नमस्कार मित्रों, एनई स्टेशन पर आपका स्वागत है। देखिए, राजस्थान किसान आंदोलन की सीरीज चल रही थी। इसमें 2 किसान आंदोलन बिजोलिया और बेंगू हमने पढ़ लिए थे। आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करके आप उसको विजिट कर सकते हैं। आज तीसरा आंदोलन है बूंदी के किसान आंदोलन। देखिए, बूंदी के किसान आंदोलन के लिए ये पहले समझना बहुत ज़रूरी है। बूंदी का जो किसान आंदोलन है, तो वो 2 किसान आंदोलन होते हैं बूंदी में, एक तो बरड़ किसान आंदोलन और एक बूंदी किसान आंदोलन। ठीक है, तो जो बरड़ किसान आंदोलन है वो 1922 से 25 तक रहता है। उसके बाद में जो 1926 में यहाँ नैनूराम शर्मा आ जाते हैं और ये जो बरड़ किसान आंदोलन है ये मतलब पूरा ही फिर बूंदी किसान आंदोलन कहलाने लगता है। ठीक है, तो जो बरड़ किसान आंदोलन है उसका समय रहा 22 से 25 और जो बूंदी किसान आंदोलन नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में चला वो 26 से 27 चला और उसके बाद में भी जो है 1943 तक इसकी समाप्ति मानी जाती है। तो एनसीईआरटी बुक्स में मिलता है कि बूंदी का किसान आंदोलन कितने वर्षों तक चला था, तो 17 वर्षों तक चला था। ये 17 वर्ष इसमें से लिए गए हैं, मतलब जो बूंदी किसान आंदोलन है ना, नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में चला था, तो 1926 से 43 का जो समय है वो लिया गया है, 17 वर्षों तक चला था। बाकी ये बरड़ ही कहलाता है, बरड़ किसान आंदोलन। ठीक है, तो 1922 से 25 तक बरड़ चला, वो देखेंगे हम पहले, फिर बूंदी किसान आंदोलन देखेंगे। तो यही कारण रहा कि बूंदी किसान आंदोलन को बरड़ किसान आंदोलन भी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, बरड़ किसान आंदोलन या बूंदी किसान आंदोलन। तो यहाँ और 2 फैक्ट हैं कि जो राजस्थान सेवा संघ का कार्यकर्ता था भंवरलाल सोनी प्रज्ञाचक्षु, इनके नेतृत्व में तो चल रहा है बरड़ किसान आंदोलन और 1926 से जो नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में चलेगा बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी के ये 2 ही किसान आंदोलन मुख्य थे। देखिए, कारण थे बूंदी में किसानों ने विरोध क्यों किया? अधिकारियों का भ्रष्टाचार बहुत अधिक था। प्रथम विश्व युद्ध के समय जो किसानों पर टैक्स लगा दिया गया था, बेगार और लागबाग ली जा रही थी। इसके साथ जो सरकार की जमीन पर जो पशु चढ़ते थे उन पर भी चराई टैक्स लगा दिया। भू राजस्व जो लगान वगैरह है, 25 प्रकार के टैक्स ये किसानों से ले रहे थे और भ्रष्टाचार बहुत अधिक था। इसके साथ जो लाटा कुंता पद्धति है, मैंने समझाया था प्रीवियस वीडियो में, तो उसके कारण भी ये जो है विरोध करते हैं किसान। फिर देखिए, जो बूंदी किसान आंदोलन है वो भू राजस्व के विरुद्ध कम था, मतलब जो जमीन से संबंधित लगाने ली जा रही थी वो तो कारण कम था, बूंदी के किसानों के विरोध करने का वो कारण तो कम था। बड़ा कारण क्या था? जो शासन का भ्रष्टाचार था और जो बेगार वगैरह और अदर टैक्स जो ले रहे थे वो इसका मुख्य कारण था। प्रथम विश्व युद्ध में जो टैक्स लगा दिया था, जो चारागाह जमीन पर जो टैक्स लगा दिया था, तो लगान पर तो कम था और अन्य जो चीज़ें थी भ्रष्टाचार वगैरह, इनके कारण वहाँ पर किसानों ने विरोध किया था। इसके 3 मुख्य फैक्ट हैं। बिजोलिया पद्धति पर चालू हुआ था, राजस्थान सेवा संघ का पूर्ण समर्थन था। तो राजस्थान सेवा संघ कब बना था और कहाँ बना था, ये आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। विजय सिंह पथिक का पूर्ण समर्थन था और बूंदी किसान आंदोलन में स्त्रियों ने बड़ी भारी मात्रा में भाग लिया था। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि किस आंदोलन में स्त्रियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, वो था बूंदी किसान आंदोलन। अब बूंदी किसान आंदोलन का प्रारंभ देखते हैं। बूंदी किसान आंदोलन का जो प्रारंभ है वो बरड़ क्षेत्र से होता है, बरड़ बूंदी में पड़ता है। मैंने बताया बूंदी में 2 किसान आंदोलन हुए, बरड़ किसान आंदोलन और बूंदी किसान आंदोलन। इनको सम्मिलित रूप से बूंदी के किसान आंदोलन कहा जाता है। तो बरड़ क्षेत्र का जो बूंदी में आंदोलन हुआ वो 1922 में चालू होता है। भंवरलाल सोनी प्रज्ञाचक्षु इनके नेतृत्व में चालू होता है। ये सदस्य थे, राजस्थान सेवा संघ के सदस्य थे ये, इनके नेतृत्व में ये चालू हुआ। गुर्जर जाति के किसानों ने विरोध किया। आज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि जो अन्य बिजोलिया और बेंगू जो किसान आंदोलन थे वहाँ पर किस जाति के किसानों ने विरोध किया था। तो यहाँ बूंदी की बात कर रहे हैं, बूंदी में गुर्जर जाति के किसानों ने विरोध किया। अब ये जो गुर्जर जाति के जो किसान थे वो साधु सीताराम दास के पास जाते हैं अपनी परेशानियां लेकर। साधु सीताराम दास सलाह देते हैं कि अपनी हम किसान पंचायतें बनाएंगे, इनका विरोध करेंगे। तो साधु सीताराम दास की सलाह पर किसानों ने 4 पंचायतें बनाई, डाबी पंचायत, बरड़ किसान पंचायत, बरुंघन पंचायत और गरदड़ा किसान पंचायत। इसमें डाबी किसान पंचायत महत्वपूर्ण थी। डाबी किसान पंचायत का अध्यक्ष बनाया गया हरला भड़क को। इस डाबी में जो घटना हुई
भीषण घटना, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। इसके साथ ही देखिए किसानों ने कुछ और अलग विरोध और किए। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, खादी को बढ़ावा दिया, शराबबंदी की, लगान नहीं दिया, जंगल संबंधी लाग बाग नहीं दिए, चारागाह भूमि पर किसानों ने कब्जा कर लिया, सरकारी न्यायालयों का बायकॉट कर दिया और खुद की किसान पंचायतें बनाई न्याय करने के लिए। तो ये किसानों का विरोध हुआ। अब जब किसानों ने विरोध किया सरकार का, तो उसका परिणाम क्या निकला? किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया। जो है महिलाओं के जत्थे ने छुड़वाया इन किसानों को। करीब 17 किसान थे, तो करीब 300 महिलाएं ग्रुप बना के जाती है और उन किसानों को छुड़वा लेती है। और इसके जो खिलाफ है जो सरकार ने एक्शन लिया कि स्त्रियों पर भीषण अत्याचार किए गए। यहाँ पर स्त्रियां करीब 5-6 स्त्रियां तो बहुत भयंकर रूप से घायल हो गई थी। बताया जाता है हिस्ट्री में कि भालों से इनको भेद दिया गया था और घोड़ों के पैरों के नीचे दबाया गया था कई स्त्रियों को। तो बहुत भयंकर तरीके से अगर स्त्रियों पर अत्याचार हुए तो वो था बूंदी किसान आंदोलन। ठीक है, तो अब जब ऐसा भयंकर अत्याचार हुआ औरतों पर, तो जो राजस्थान सेवा संघ से तो ये प्रोत्साहित था ही बूंदी किसान आंदोलन। तो राजस्थान सेवा संघ जो अजमेर में था, उसने सरकार से जांच की मांग की और खुद ने भी एक्शन लिया। तो राजस्थान सेवा संघ ने खुद के 2 आदमी भेजे, बूंदी भेजे जांच के लिए, कि रामनारायण चौधरी और सत्य भगत को भेजा। इसके अलावा राजस्थान सेवा संघ ने जो है एक पुस्तिका प्रकाशित करवाई, एक जो है पैम्पलेट प्रकाशित करवाया। किस नाम से? बूंदी राज्य में स्त्रियों पर अत्याचार। तो बूंदी राज्य में स्त्रियों पर अत्याचार पुस्तिका किसने प्रकाशित करवाई? राजस्थान सेवा संघ अजमेर से प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा देखिए तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान जो अजमेर से निकलते थे, राजस्थान केसरी जो वर्धा से निकलता था, और प्रताप जो कानपुर से निकलता था गणेश शंकर विद्यार्थी का, इन पत्र पत्रिकाओं में भी बूंदी प्रशासन की बहुत ही कटु आलोचना की गई। तो ये यहाँ पर जो सरकार ने का जो दमन चक्र था उसके खिलाफ जो है बूंदी के जो किसान थे वो डाबी नामक जगह पर सम्मेलन करते हैं, मीटिंग करते हैं, और वहाँ पर एक भीषण घटना हो जाती है, डाबी हत्याकांड जिसे कहते हैं। तो उसी के बारे में पढ़ेंगे हम अब। बूंदी किसान आंदोलन की भीषण घटना डाबी हत्याकांड को माना जाता है। जो डाबी हत्याकांड है वो 2 अप्रैल 1923 में हुआ था। ये जरूर याद रखें, बहुत बार पूछा गया है। 2 अप्रैल 1923 को डाबी हत्याकांड हुआ था। यह पूछा जाता है कि डाबी हत्याकांड का संबंध किससे था? तो वो बूंदी किसान आंदोलन से था। तो देखिए डाबी में किसानों की मीटिंग हो रही थी। अब इस मीटिंग पर ये बूंदी का पुलिस अधीक्षक था इकराम हुसैन। इस इकराम हुसैन ने फायरिंग कर दी, ओपन फायरिंग कर दी बिना किसी चेतावनी के। इस फायरिंग में 2 हमारे राजस्थान के शहीद हो जाते हैं, नानक जी भील और देवीलाल गुज्जर। तो डाबी हत्याकांड में 2 शहीद होते हैं, नानक जी भील और देवीलाल गुज्जर। तो नानक जी जो भील थे वो क्या कर रहे थे? विजय सिंह पथिक ने एक झंडा गीत रचा था, उस झंडा गीत को गा रहे थे नानक जी भील। ठीक है, तो इस फायरिंग में झंडा गाते हुए नानक जी भील की जो है मृत्यु हो जाती है, शहीद हो जाते हैं। और इतना भयंकर विरोध हुआ था नानक जी भील की मृत्यु पर, इतने लाखों लोग, लाखों किसान इकट्ठे हुए थे कि करीब 9 दिन तक, देखिए 2 दिन 4 दिन नहीं, 9 दिन के बाद इनकी जो है इनका दाह संस्कार किया गया था, 9 दिन के बाद में, और वो भी नारियल से किया गया था। तो पूछा जा, आजकल आरपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन उठाती है कि नानक जी भील का कितने दिन के बाद में दाह संस्कार होता है? 9 दिन के बाद में हुआ। कहाँ हुआ? देवगढ़ में हुआ। किससे हुआ? नारियल से हुआ। ठीक है, तो अब हम सोच सकते हैं कि बॉडी कितनी खराब हो गई थी, क्योंकि नारियलों से इनका दाह संस्कार हुआ था, और कितनी लोगों में भावना थी इनके प्रति जो है रिस्पेक्ट की। और इसी कारण जो नानक जी भील हैं उनको राजस्थान का प्रमुख शहीद का दर्जा दिया गया। तो राजस्थान का प्रमुख शहीद पूछा जाए तो वो है नानक जी भील। नानक जी भील की स्मृति में ही माणिक्य लाल वर्मा ने अर्जी गीत लिखा था। नानक भील को समर्पित किया था इन्होंने, अर्जी नामक शीर्षक से गीत लिखा था इन्होंने। यहाँ एक प्रश्न देख सकते हैं आप, वर्मा जी का पंछेड़ा गीत किस आंदोलन से संबंधित था? मैंने पिछले वीडियोज में बताया भी था, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वर्मा जी का पंछेड़ा गीत किस आंदोलन से संबंधित था। जैसे इनका अर्जी गीत जो है बूंदी आंदोलन से संबंधित था, वैसे ही बताइए आप मुझे पंछेड़ा गीत किस आंदोलन से संबंधित था।
ये आपने देख लिया होगा NE स्टेशन। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगता है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बाद में देखिए, जब डाबी हत्याकांड हो जाता है, नानक जी भील शहीद हो जाते हैं, तो यहाँ पर डाबी हत्याकांड में जो अध्यक्षता है, डाबी नामक जगह पर जो मीटिंग हो रही थी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे नैनूराम शर्मा। ठीक है, तो अध्यक्ष को ही गिरफ्तार करेंगे। तो 10 मई 1923 को नैनूराम शर्मा को ये अध्यक्ष थे, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन नैनूराम शर्मा के साथ ही नारायण सिंह और भंवरलाल को भी गिरफ्तार किया जाता है। पंडित नैनूराम शर्मा को 4 वर्ष की जेल हो जाती है और 4 वर्ष के बाद में जब ये छूट कर आते हैं, रिहाई हो जाती है, तो बूंदी में प्रवेश पर इन पर जो है निषेध, मतलब रोक लगा दी जाती है। बूंदी में ये प्रवेश नहीं कर सकते, ऐसा सरकार का ऑर्डर रहता है। उसके बाद में देखिए, पंडित जो नैनूराम शर्मा थे वो राजस्थान सेवा संघ के द्वारा हाड़ौती शाखा के अध्यक्ष नियुक्त कर दिए जाते हैं और हाड़ौती शाखा का मुख्यालय इस राजस्थान सेवा संघ के द्वारा कोटा को बना दिया जाता है। और एज ए अध्यक्ष ये नैनूराम शर्मा जो है फिर से इस आंदोलन में वापस लग जाते हैं। इसके आगे ये क्या कार्य करते हैं? फिर 1926 में नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में अब किसानों ने जो विरोध कर रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे, तो उसका जो पंचायतें बना रहे थे वो चीज़ें तो त्याग दी इन्होंने और अब कौन सा रास्ता अपना लिया? अपील और आवेदन का रास्ता अपना लिया। मतलब रिटर्न वर्क किया अब इन्होंने कि बार बार अंग्रेजी सरकार को, वहाँ के प्रशासन को लेटर लिखने चालू किए, रिक्वेस्ट करना चालू की कि ये टैक्स जो है गलत है, ये टैक्स समाप्त कीजिए, किसान परेशान है। इस प्रकार से उनको अवगत कराना स्टार्ट किया। तो यहीं से ही ये बूंदी किसान आंदोलन कहलाया। ये मैंने क्लियर कर दिया था। शुरू में बरड़ किसान आंदोलन के रूप में चालू हुआ था। डाबी हत्याकांड के बाद में नैनूराम शर्मा 1926 में इसकी लीडिंग करते हैं एज ए अध्यक्ष ऑफ हाड़ौती डिपार्टमेंट, जिसका मुख्यालय कोटा था। और अब ये विरोध का रास्ता छोड़ देते हैं और अपील और आवेदन, ठीक है, रिटर्न वर्क लिख कर उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताना, इस मार्ग पर आ जाते हैं। तभी से बूंदी आंदोलन कहलाता है। उसके बाद में राजस्थान सेवा संघ 1927 में बंद हो जाता है। अजमेर का जो राजस्थान सेवा संघ था, तो पथिक और अन्य कार्यकर्ताओं को कुछ अनबन हो जाती है, बंद हो जाता है। अब वहीं से इस बूंदी किसान आंदोलन को सपोर्ट मिल रहा था, तो नेचुरल है वो बंद हो गया, तो ये भी समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, ये समाप्त तो हो गया, लेकिन पूर्ण समाप्त नहीं हुआ। पूर्ण समाप्त नहीं हुआ था ये पूर्ण समाप्त होगा 1943 में। तो ये पूर्ण समाप्त हुआ 1943 में। मतलब ये जो रिटर्न वर्क वगैरह चलता रहा, अंत तक 1943 में ये बंद हो जाता है। इसके बाद में देखिए, एक प्रश्न दिया है मैंने, बूंदी किसान आंदोलन में किसानों ने मुख्य रूप से कितनी पंचायतें बनाई थी? तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये आपने देख लिया होगा, लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। देखिए, ये पॉइंट हमारा रह गया था कि ये जो डाबी हत्याकांड हुआ था, ये मैंने पढ़ाया था यहाँ, डाबी हत्याकांड। तो जो डाबी हत्याकांड हुआ था उसमें देखिए, राजस्थान सेवा संघ ने जांच की मांग की थी। तो बूंदी सरकार ने जांच आयोग गठित किया था यहाँ पर। और बूंदी सरकार के जांच आयोग में देखिए 3 लोग थे। कई बार पूछा भी जाता है कि बूंदी सरकार का जांच आयोग में कौन कौन थे? महाराजा प्रताप सिंह, पंडित राम प्रताप, लाला भैरोलाल, ये 3 व्यक्ति थे। और इन तीनों व्यक्तियों ने क्या कहा? इन्होंने निर्णय लिया कि इकराम हुसैन ने सही किया था, मतलब फायरिंग की थी वो सही किया था। तो ये था बूंदी सरकार का जांच आयोग। यहाँ पर मैंने आपको प्रश्न बता दिया है, तो आप लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू।